चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने कल सुना कि लोग बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धि सबके पास है। तभी तो चालाकी चतुराई लोग करते हैं। झूठ का आश्रय भी बुद्धि से ही तो लेते हैं। सहज व्यक्ति झूठ का आश्रय नहीं लेता, बुद्धिमान व्यक्ति लेता है। कोई बुद्धिहीन नहीं है। यद्यपि उनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, किंतु वे उस बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में करते हैं। जब गलत दिशा में बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फिर गलत हो जाएंगे। वे परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाते, इसीलिए वे भ्रांत हो जाते हैं। बुद्धि अधिक होने के कारण ही भ्रांति हो जाती है। और ये मूढ़ जीव सत्य को नहीं समझना चाहते, इसलिए वो अपने शरीर को मन बुद्धि होने की भ्रांति पाल लेते हैं। कुछ तो करेंगे। उन्हें वस्तुओं, भावनाओं और विचारों का जगत ही सत्य दिखाई देता है। वस्तुओं के पीछे भावनाओं का और अपने विचारों का जगत सत्य दिखता है। अतः समस्त नानात्व की उत्पत्ति अज्ञान से हुई। आत्मज्ञानी व्यक्ति का जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो फिर उसका प्रारब्ध कहाँ रह जाता है। रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्पभ्रांतिर्न तिष्ठति, सर्पभ्रांतिर्न तिष्ठति। अधिष्ठाने तथा ज्ञाते, अधिष्ठाने तथा ज्ञाते। प्रपंचः शून्यतां व्रजेत्, प्रपंचः शून्यतां व्रजेत्। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर रस्सी की यथार्थ बोध हो जाए, प्रतीति हो जाए, तो फिर सर्प का भ्रम चला जाता है। उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने से प्राणी प्रपंच शून्य हो जाता है। वो चाहकर भी प्रपंच नहीं कर सकता। और जब तक वो यथार्थ उसको ज्ञान नहीं होता तब तक वो बहुत बड़ा प्रपंच बनाता है। रस्सी में सर्प कभी नहीं था, न अभी है और न भविष्य में कभी उत्पन्न होगा। वो स्थिति है। रज्जु सदा रज्जु ही रहेगी। यह किसी काल में सर्प नहीं थी। यदि आपको रस्सी में सांप दिखाई देता है तो केवल रज्जु की अप्रतीति के कारण। रज्जु की प्रतीति हो, इसके लिए आपका कोई संस्थान कमजोर है, इसलिए उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। रज्जु का जब रज्जु रूप में ज्ञान हो जाता है तो सर्प की भ्रांति नहीं रह जाती। शरीर, मन, बुद्धि, दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक और वस्तुएं, भावनाएं, विचार सब मिलकर जगत कहलाते हैं। जगत किसे कहते हैं? जगत का अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि, दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक, वस्तुएं और भावनाएं, विचार सब मिलकर जगत कहलाते हैं। परम सत्य का ज्ञान होने पर यह जगत नहीं रह सकता। भ्रांति उत्पन्न करने वाले शरीर, मन, बुद्धि परमार्थ सत्य में कहीं नहीं है। वस्तुओं, भावनाओं, विचारों का जगत चेतना के सर्वोच्च पद पर भी नहीं है। वस्तुओं, भावनाओं, विचारों का जगत चेतना के उच्च खंड में नहीं है। जागकर परम सत्य के स्तर पर आ जाने पर जगत जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। अधिष्ठान ही सदा सत्य है। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, चोर पुरुष का अधिष्ठान स्थाणु है, चित्र का अधिष्ठान वस्त्र है, आभूषण का अधिष्ठान स्वर्ण है। अधिष्ठान का अर्थ है आधार या धरातल। अतः सर्वाधिष्ठान आत्मा का ज्ञान सब जब अपने में हो जाएगा तो नानात्व जगत का प्रपंच शून्य होकर लुप्त हो जाना स्वाभाविक। देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धा व्यवस्थिति कुतः
अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वही श्रुति। देह भी एक प्रपंच है, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रह सकता है? अतः बस अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध बतलाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक, वस्तुओं, भावनाओं और विचारों से बना प्रपंच ही क्षणिक दृश्य जगत है। कितनी चीजें इसमें, देह, मन, बुद्धि, दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक, वस्तु और भावनाओं और विचारों से बना प्रपंच क्षणिक दृश्य जगत है। इसलिए सत्स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने पर दृश्य जगत का ही एक अंश शरीर शेष कैसे रह सकता? दृश्य जगत का एक अंश शरीर है। क्या क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक और वस्तु, भावनाओं और विचारों से बना, इतनी चीजों से जगत बना है। ये धुंधले प्रकाश में रज्जु को सर्प, स्थान को पुरुष समझने की भूल हो सकती है, किंतु प्रकाश में देखने पर स्थान दिखाई देता है, रस्सी समझ में आती है। फिर कहाँ किसी पुरुष को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं? अतः यही कहा जाएगा कि फिर वो पुरुष विलीन हो गया। पुरुष के विलीन होने के साथ ही उससे संबंधित सब कुछ विलीन हो गया। भाई जहाँ रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प से संबंधित सारी क्रियाएं सब कुछ विलीन हो, कुछ फिर नहीं बचा। इसी प्रकार जब तक ये जो मैं है, मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि समझता रहा, तब तक मैंने अपना प्रारब्ध माना, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि से ही कर्म किया और फल भी उसी के सामने आएगा, तभी बनेगा। प्रारब्ध माना और उसके आप उस प्रारब्ध के अधीन बने रहे। किंतु सत्य का ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हुआ, उसके साथ शरीर, मन, बुद्धि की सत्ता भी समाप्त हो गई। फिर भला प्रारब्ध कहाँ रह सकता है? यदि बात ऐसी है तो शास्त्र ज्ञानी पुरुष में प्रारब्ध का संसर्ग क्यों मानते? शास्त्र का ये कथन भी तो उन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं। शास्त्र को समझाता है। केवल प्रारंभिक ज्ञान रखने वाले को शास्त्र की शिक्षा इसी प्रकार की है, किंतु सत्य का जब यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वो स्वयं ही समझ जाता है कि कोई प्रारब्ध नामक शेष वस्तु नहीं, क्योंकि कालगत नानात्व के स्तर पर ही प्रारब्ध की प्रतीति होती है। जिस छात्र को कुर्सी का ज्ञान नहीं, उसके लिए अध्यापक कुर्सी का चित्र बनाकर उसको दिखाता, लेकिन जब कुर्सी का ज्ञान हो गया, उसका उपयोग वो समझ गया, किंतु जब वो छात्रों को वास्तविक कुर्सी दिखा देता है तो उसका चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार साधारण बुद्धि के लोगों को जब शास्त्र ज्ञानी पुरुष का वर्णन कर्म क्षेत्र में करता है तो उसके साथ प्रारब्ध का संसर्ग स्वीकार करता है। साधक का विकास होने पर जब उसे सूक्ष्म रहस्य समझने की क्षमता आ जाती है तो उसे आचार्य सत्य का दर्शन कराते हैं, जिसमें किसी अन्य वस्तु का लेप नहीं। ना अब कह दो कुर्सी के लिए, जब कुर्सी का आकार बना तो पहले खड़िया चाहिए, बोर्ड चाहिए, डस्टर चाहिए, और खड़े होके ही कुर्सी समझी जा सकती। जब कुर्सी का चित्र देखेंगे तो कुर्सी को समझने की इतनी शर्तें, जब वास्तविक कुर्सी आ गई तो उसको समझने की कोई शर्त, न ब्लैक बोर्ड चाहिए, न चौक चाहिए, न खड़ा होना चाहिए, न डस्टर चाहिए। इस प्रकार क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे
तस्मिन् दृष्टे परार्थे बहुत्वं तन्निषेधार्थं त्वं तन्निषेधात् श्रुत्वा गीतं च यस्य पुटं श्रुत्वा गीतं च यस्य पुटम्। क्योंकि श्रुति ने उस परावर को देख लेने पर इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए स्पष्टतया बहुवचन का प्रयोग किया। यह श्लोक प्रथम पंक्ति मुंडक उपनिषद के 2 अध्याय के 2 खंड के 8वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। श्रुति कहती है कि परमात्मा में के पर और अपर दोनों रूप का ज्ञान होने पर उस ज्ञानी को कोई फिर ज्ञान नहीं रहता। पर रूप वास्तविक, अपर रूप जगत, इसका भी ज्ञान होगा। और जिस दिन अणु परमाणु की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, अणु परमाणु किस तरह काम करते हैं, उसी समय ज्ञान हो जाता है जगत मिथ्या। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता, आप लाख दोहराते रहो, अंदर से सत्य है मैं देह हूँ ऐसा बना रहेगा और यथार्थ ज्ञान नहीं। कोई पर और अपर रूप का ज्ञान होने पर उस ज्ञानी पुरुष को कोई अज्ञान का अनुभव नहीं होगा। तो उसकी हृदय ग्रंथि अविद्या कामना कर्म खुल जाएगी। क्या सत्य है तथा क्या भ्रम है, इस प्रकार के संशय सत्य का ज्ञान होने पर स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्व कर्म या वर्तमान कर्म किसी भी जाल में नहीं फंसता। वर्तमान कर्म में उसको कामना नहीं है, तो लाख कर्म बना रहे तो फंसेगा कैसे? कर्म करेगा पर चिपकाहट तो तब है जब आपकी कामना है। कर्म करते हो, अब जैसे सड़क पे आप मोटरसाइकिल चला के आते हो तो सड़क वालों से चिपकोगे तब जब कोई आपका वहाँ होगा। तो कहाँ इतनी भीड़ से निकल के आ गए, इतना बड़ा कर्म कर दिया, यहाँ तक आ गए, तो कोई कर्म हुआ आपसे? कोई भोग भी नहीं हुआ। तो जब कामना नहीं, कामना शून्य चित्त हो गया तो कोई चिपकाहट नहीं हो सकती, कोई मान्यता नहीं काम कर सकती। लोग कहें 10 बार कहें सड़क ऐसे वैसे, आप देखो जा रहे हैं देखते हैं, खुद ही सामने आ जाएगा। किसी की बात जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यक्ति पूर्व कर्म या वर्तमान कर्म के किसी जाल में फिर नहीं फंस सकता। उसके कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ सकता। अहंकार के कारण ही अहंकृत कर्म होते हैं। स्वभावतः अहंकार ही कर्मों का फल भोग रहा था। फिर अहंकार ब्रह्म में लीन हो गया तो कर्म करने वाला भी नहीं रहा और कर्म फल का भोगने वाला भी कोई। ज्ञान होने पर अहंकार लीन हो जाता है। तो अहंकार ने कर्म किया था, अहंकार को ही भोगना है। जब दोनों ही नहीं है, करने वाला ही जब लीन हो गया तो प्रारब्ध तो कर्म फल ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को कोई प्रारब्ध नहीं होता। सत्य का ज्ञान होने पर अविद्या समाप्त हो जाती है। अविद्या नष्ट होने पर कामना उत्पन्न नहीं होती, और कामना उत्पन्न नहीं होती तो आपकी जगत से चिपकाहट नहीं रहती। भाई आप किस वस्तु को पाके प्रसन्न होते हैं? जो आपने चाहा वो आपको मिला, आप बड़े प्रसन्न हो, आप उसकी संभाल कर रहे हो, आप उसका लोभ कर रहे हो। और जो मिला वो आपने चाहा ही नहीं, तो काहे की प्रसन्नता? आए कोई प्रसन्नता? तो वस्तु अलग, आप अलग, कोई बंधन नहीं है। बंधन तो तब है कि जब आपने जो वस्तु चाहिए वो आपको मिली, और न मिली तो भी बंधन है। अब जैसे महाराज जी ने चाहा कि यहाँ उन्हें धन आदि बहुत मिलेगा, धन आदि बहुत नहीं मिला तो भी बंधन है। अब बंधे 4 दिन से ही बंधन है ना, और मिल जाता तो भी बंधन था। और अगर कोई चाह न होती, आप आते प्रसन्नता प्रेम से, तो कोई बंधन न था कोई बंधन, और कोई कर्म भी नहीं बनता। और जितना आने का कर्म शेष था उतना भोग हो जाता। तो ये सत्य का ज्ञान होने पर अविद्या समाप्त हो जाती। ये सब अविद्या के अंतर्गत। अविद्या नष्ट होने पर कामना उत्पन्न नहीं होती।
और कामना ना उत्पन्न होने पर कोई कर्म नहीं हो सकता। कर्माभास तो होता है। जैसे आपको कामना नहीं है, आपको किसी ने कोई वस्तु दी, आप फेंकेंगे नहीं, कोई कर लो भैया पकड़ो जरा, आप पकड़ लेंगे। थोड़ी देर में वो कहता है महाराज जी आपके लिए है, अरे हमारे लिए है, आपने इधर रख दी, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन कोई आपको पसंद था विशेष, उस प्रकार आपने देखा, आपके मतलब क्या है कि नहीं है, किसी कोई ऐसा दिखा जिसके मतलब की वो वस्तु है, आप प्रेम से उसको दे दो, तो भोग भी नहीं हुआ। कर्म था, कर्म का फल आया, पर आपके साथ कोई बंधन नहीं था, और उस कर्म का भोग आपसे नहीं हुआ, क्योंकि अविद्या नहीं रही तो कामना नहीं रही, कामना नहीं रही तो कर्म नहीं हुआ। तब जो कर्म हुआ वो कर्माभास हुआ। उस कर्म का संबंध आपका सत्य। अब आप हर एक को नहीं दे दो, ये नहीं कि आप फेंक दोगे, आप बैरागी हो, हर एक को आप नहीं दोगे। उस वस्तु की जिसको आवश्यकता है, और जिसको क्यों दोगे, आपका रिश्तेदार इसलिए नहीं, परमात्मा है, परमात्मा की सृष्टि में हर एक को हर वस्तु मिलनी चाहिए, ये भाव से आप वो वस्तु दे दोगे, आप प्रसन्न हो जाओगे, परमात्मा की सेवा हो गई। तो ये कौन सा कर्म बना? भोग कर्म तो नहीं बना, क्योंकि भोग से नहीं बना, ये कर्म बना, कर्माभास हुआ, पर ये सत्य के आभास के साथ हुआ। इस कर्म का फल जब भी आपके सामने आएगा तो सत्य के रूप में, बोध के रूप में आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा, फल तो इसका भी आएगा, है ना। तो वो आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करेगा। ऐसा होता है। तो ज्ञान कामना ना होने पर कर्म भी नहीं हो सकता। उस अवस्था में सकाम कर्मों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। सकाम कर्मों का ही जीव भोग करता है, निष्काम कर्म का संबंध तो परमात्मा से होता है। और समस्त कर्मों का तात्पर्य है संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म। ज्ञान प्राप्त होने पर पूर्व काल में किए हुए कर्मों का संचित भंडार, उनमें से जो वर्तमान काल में फल दे रहे हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, वे कोई भी शेष नहीं रह जाते। अब ऐसा है, आपने किसी को पूर्व काल में अज्ञान की अवस्था में आपने किसी को ऋण दिया, अब उस कर्म का भोग आपके सामने आएगा। आपको इस जन्म में तो याद नहीं, लेकिन आपके अंदर धन की कामना नहीं, दिया है इसलिए कामना समाप्त हो गई। अब वो धन लेके आया, आपको धन कहीं से मिला, तो आपको विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, अरे इतना था तो हम इसका करेंगे, आ गया अब संभालो, अब रखो, उठाओ, चलो ठीक है, आश्रम में चल के दे देंगे, विद्यालय में काम आएगा और जगह काम। आपने वो धन ले, आपने उसका देखो भोग नहीं हुआ आपके साथ, है ना, भोग नहीं हुआ, आपने उस धन को आके विद्यालय में लगा दिया, सब बच्चे पढ़ेंगे, कब सबको ज्ञान होना चाहिए, ये सेवा हो गई। लेकिन कर्म का भोग आपके साथ नहीं। जो आपने कर्म पिछला किया था उसका भोग आया, तो अगर आप वर्तमान में अगर आपको ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध ने कहाँ आपको बांधा, नहीं बना प्रारब्ध, ना आता तो भी आप खुश थे, तो उस आदमी संबंध कहाँ तोड़ लेते, आपको तो पता ही नहीं, न जोड़ लेते ना ही तोड़ देते। तो ज्ञानियों के साथ ऐसा होता है। और जो भविष्य में होने वाले हैं कोई विशेष नहीं रहते, और उसके अंतर्गत कर्माणि के अंतर्गत संचित आगामी प्रारब्ध सभी कर्म आते हैं। ये बहुवचन का प्रयोग सूचित करता है कि कोई भी वासनाएं शेष नहीं, कर्माणि कोई भी वासना शेष नहीं रहती। अब यदि शास्त्र कहता है कि ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध शेष रहता है, तो शंकराचार्य जी का मत है कि वो नहीं रहता, तो हमारी परंपरा वही निर्णय करती कि इन दोनों मतों में शास्त्र का मत ही मान्य है। अगर ये बात न लिखी होती, शास्त्र में होती, अगर कहीं बहस हो जाए तो माना यही जाएगा जो शास्त्र में प्रमाण है वही माना जाएगा। ये परंपरा है। प्रारब्ध ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध शेष रहता है, ये शास्त्र में अगर लिखा है
तो ये बात मानी जाएगी, भले ही प्रैक्टिकल ये बात ना हो। व्यक्तिगत वो अपनी बात मनवाने के पक्ष में नहीं है कि वो नहीं रहता, प्रारब्ध नहीं रहता। तो हमारी परंपरा यही निर्णय करती है, इन दोनों मतों में शास्त्र का मत ही मान्य होगा। इसलिए शंकराचार्य शास्त्र मत को उद्धृत कर अपने मत को पुष्ट करते हैं। जैसे उच्यते अज्ञैर्बलाच्चैः तत्दानार्थव्ययागमः वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुति। यदि अज्ञानी जन, अब देखो अब समाज में क्या हो रहा है, अज्ञानी जन बलात् जबरदस्ती अपने को ज्ञानी मानने लगे तो क्या उनका प्राप्त क्षीण होगा? नहीं होगा क्षीण। अब अज्ञानी जन बलात् अपने को गेरुआ कपड़ा पहन के, पाठ करके, टीका लगा के अपने को पुजाने लगे ज्ञानी मान के, शब्द को सुना के, तो उनका प्राप्त क्षीण हो जाएगा या उन्हें महसूस नहीं होगा, वो अधिक बंध जाएंगे ना। यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे, अज्ञानी लोग, क्योंकि हम इसलिए भुगत रहे, फलाने ज्ञानी थे उन्होंने भी तो भुगता, अज्ञानियों के ये वर्णन होता है, वो समझते नहीं, चूंकि हमारे साथ ऐसा है इसलिए फलाने के साथ भी ऐसा। उदाहरण देंगे बड़े लोगों का, तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्ष भाव और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद, दो अनर्थ उपस्थित होते हैं और अद्वैत वेदांत के ज्ञान की व्यवहार जगत में हानि भी होती है। इसलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाली व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर व्यवहार में जो प्रयोग की जाती हैं, उन्हें जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नासमझी के कारण यही माने रहता है कि ज्ञानी पुरुष के साथ प्रारब्ध का संसर्ग अवश्य रहता है, तो ये वेदांत सिद्धांत के विरुद्ध दो तर्क दोष उपस्थित होंगे। यदि आप कहते हैं ज्ञानी पुरुष के लिए प्रारब्ध है, तो फिर मुक्ति व्यर्थ है, अज्ञान से वो मुक्त नहीं हुआ, अज्ञान उसमें ज्यों का त्यों है। और ज्ञानी व्यक्ति को मुक्त मानना ये भी कल्पना मात्र है, जिसको ज्ञान मुक्त है कल्पना हो गई, फिर ये केवल भ्रांति है। उपनिषद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यदि ज्ञानी पुरुष के साथ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, इस श्रुति वचन से विरोध आता है। ज्ञानी व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपना आत्मा एक अद्वितीय है। मान ले आप कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध के बंधन में है, आत्मज्ञान होने पर उसकी वासनाएं क्षीण रहती हैं, तो उसे उन वासनाओं के भोग के लिए शरीर मन बुद्धि के साधन मिलना चाहिए और जगत रूप हो क्षेत्र भी होना चाहिए जहाँ वस्तुओं भावनाओं विचारों का भोग प्राप्त हो सके। यदि प्रारब्ध स्वीकार किया जाता है तो ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध होगा, वासनाएं होंगी, उनसे प्रेरित कर्म होंगे, ये सब शास्त्र स्वीकार नहीं करता। ज्ञानी पुरुष में प्रारब्ध का होने का सिद्धांत स्वीकार करने पर वेदांत धर्म खंडित है, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत का भवन इसी मान्यता पर खड़ा है, ज्ञानी व्यक्ति के कर्म वासना प्रेरित नहीं होते। शास्त्रों में जहाँ कहीं ज्ञानी व्यक्ति के प्रारब्ध स्वीकार किया गया है, यह अध्यात्म विद्या का प्रारंभिक ज्ञान रखने वाले अज्ञानी पुरुष को समझाने के लिए है कि देखो तुम जो गलत कर्म करते हो, फलाने तो बड़े ज्ञानी हैं, जब उनके साथ ऐसा होता तुम्हारे साथ तो बहुत भयानक होगा। उसको उस कर्म से रोकने के लिए उदाहरण के तौर पे कहा जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। श्रुति कहती है ब्रह्म ज्ञान आपको अद्वैत की स्थिति में पहुंचा देता है। यदि ज्ञानी पुरुष में प्रारब्ध रहने का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है तो जिस गति को प्राप्त होता है वह अद्वैत गति नहीं है। इस प्रकार शास्त्र से विरोध आता है। अद्वैत ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करने के लिए जिन पूर्व योग्यताओं की आवश्यकता है उसका वर्णन करते हैं। सैद्धांतिक पक्ष हुआ। अब स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शरीर मन बुद्धि से पृथक है,
पृथक होने का तात्पर्य ये नहीं है कि मन बुद्धि की सत्ता ब्रह्म से पृथक है। वो शरीर मन बुद्धि तो आत्मा पर एक अभ्यास मात्र है। अध्यास और कुछ नहीं, केवल एक भ्रांति है और उस भ्रामक वस्तु के साथ तादात्म्य है। सत्य का यथार्थ ज्ञान यह सिद्ध कर देता है। शरीर मन बुद्धि और कुछ नहीं, केवल सत्य पर आरोपित एक भ्रांति है। इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जब साधना का वर्णन करते हैं तो व्यवहारिक बुद्धि सुंदर सिद्धांतों से आकृष्ट होकर यही रह जाती है। वे उस परम सत्य का अनुभव प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत करते हैं। फिर अंधविश्वासों के बीच में एक ज्ञान का प्रकाश होता है। कभी कभी अंधविश्वासों में जहाँ कहीं कभी धूप बत्ती जला लो, ये भी एक विज्ञान है। धार्मिक जीवन जीना यथार्थ जीवन है, पलायन नहीं है, ये सारी बातें ऐसे कही जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस परम सत्य का अनुभव प्राप्त करने का विधान है जो साधना कहलाता है। वेदांत व्यक्ति की साधना किस प्रकार होनी चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। निधिध्यासन के 15 अंग, 15 प्रकार से उसकी साधना का प्रारंभ हम लोग अभी कल सुनेंगे। 15 अंग कौन कौन से हैं। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा, बहा सब जात संसारा। कड़ा जस नीर का फूटा, कड़ा जस नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा, पत्र जो डाल से टूटा। खलक सब रैन का सपना, खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। समझ मन कोई नहीं अपना। ऐसी नर जात जिंदगानी, ऐसी नर जात जिंदगानी, अजहूँ तो चेत अभिमानी, अजहूँ तो चेत अभिमानी। बोलो मत देखी तनु गोरा, बोलो मत देखी तनु गोरा, जगत में जीवना थोड़ा, जगत में जीवना तोड़ा। खलक सब रैन का सपना, खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। समझ मन कोई नहीं अपना। सजन परिवार सुतदारा, सजन परिवार सुतदारा, सभी के रोज वही न्यारा, सभी एक रोज वैनारा। कल जब प्राण जावेगा, निकल जब प्राण जावेगा,
सदा जिन जानी यह देही लगा निज रूप से मोही कटे यम जाल की फांसी कहे कबीर अविनाशी कनक सब नैन का सपना समझ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। इसका भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते